सा मंडन पटोला बनके बारिश है मेरे मैं तुमको ही विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा तेरा खत है जानिया ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया बनन के मतिया पटोला बनके गन्ना विच पिपल पत्तियां पाई चूड़ा सोनिया वे मैं जितना तुम्हें दे सोनिया वे चाहे और मैं जितना तुम्हें सोचूं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको सोलो कॉन्क्वेस्ट लॉबी में खेलना कैसे है। तो सबसे पहले इसमें मेन चीज़ है जोन रोटेशन, क्योंकि किल तो लास्ट में भी निकल जाएंगे, लॉबी ऐसी बनती है। तो अगर आप प्लैटिनम टियर पे हो, मतलब प्लैटिनम से आप क्राउन तक एग्रेसिव खेल सकते हो। मतलब कोई डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सी जगह उतर रहे हो, हॉट ड्रॉप ले रहे हो या फिर सेफ खेल रहे हो। तो प्लैटिनम से क्राउन तक आराम से खेलो, कोई डरने की बात नहीं है, नॉर्मल होके खेलो। फिर उसके बाद जब स्टार्टिंग में नया सीज़न आता है ना, तो जितना मुझे पता है कि जो हैकर होते हैं वो लोग अपडेटेड वर्जन में खेलते हैं। मतलब कि अगर पबजी नए सीज़न से नए अपडेट के साथ आता है तो हैकर भी सिर्फ अपडेटेड वर्जन में ही आते हैं। तो सबसे पहले कि अगर आप पुश कर रहे हो तो पबजी को अपडेट मत करो जब तक एकदम लास्ट में ऑप्शन नहीं आ जाता कि अब आपको करना ही पड़ेगा। तो तब तक पबजी अपडेट मत करो। एंड सबसे मेन चीज़ इसमें सोलो गेम प्ले में यह है कि आपका 1v1 मतलब 1v1 गेम प्ले अच्छा होना चाहिए। मतलब कि आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस उसमें कर सकते हो, ट्रेनिंग बोर्ड में जाके कर सकते हो। बहुत ही, या तो फिर TDM खेलो, TDM या फिर अरेना खेलो एम असिस्ट ऑफ करके, वो सबसे बढ़िया है 1v1 फाइट के लिए। बाकी मेन चीज़ 1v1 फाइट तो है। फिर जोन रोटेशन में आता है काम गेम सेंस, एंड गेम सेंस तो वो सबका अलग अलग होता है। तो जिसका जितना गेम सेंस अच्छा होगा वो उतनी अच्छी पोजीशन निकाल पाएगा लास्ट जोन में। एंड जैसे स्टार्टिंग में आप सेफ उतर रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में आपको एक दो बॉट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फिर एक दो बॉट करने के बाद मतलब आप 2-3 जोन तक अंदर ही मत आओ अगर लॉबी में हैकर हो तो, क्योंकि जैसे ही आप उनके रडार में आओगे तो वो तुरंत आपको मतलब ट्रेस कर लेंगे, फिर आपके पास आ जाएंगे। तो जल्दी मरने से बढ़िया है आप जोन के बाहर रहो अगर लॉबी में हैकर है तो। मतलब किल फील्ड में एक बार देखते रहा करो किसका नाम ज़्यादा आ रहा है। मतलब जिसका नाम ज़्यादा आ रहा है, 7-8 बार आ रहा है, तो कंफर्म तो नहीं, मतलब मोस्टली वो हैकर ही होते हैं। तो जब तक बाहर रहो और जितना हो सके उतना बैंडेज उठाओ। बैंडेज, पेन किलर और थ्रोएबल मस्ट। क्लोज रेंज जब तक मत लो, पहले आप ट्राई करो सबसे पहले थ्रोएबल से। मतलब थ्रोएबल से जब तक ट्राई करो जब तक उसको मतलब ख़त्म ना हो जाए या तो उसकी हेल्थ कम ना हो जाए, जब तक ट्राई करो। फिर उसके बाद जैसे ही लगे कि आपको उसकी हेल्थ थोड़ी कम हो गई है तो डायरेक्ट जाके आप पुश कर दो। जैसे अभी इसमें देखना, मैं यहाँ पे आया तो ये बंदा अभी सामने एक बंदे से फाइट ले रहा था आगे, अभी देखना पता चलेगा आपको। पहले तो मुझे लगा वहाँ सामने वाली बिल्डिंग के राइट फर्स्ट फ्लोर पे राइट में बंदा है, मेरे को वहाँ से आवाज़ आई तो मैं वहाँ पे नेट करा, बट वहाँ पे कोई था नहीं। तो फिर मैं थोड़ा और वेट करा, देखा, साउंड
सुनी धीरे, फिर थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है वो वहाँ पे किसी और एक बंदे से फ़ाइट ले रहा है। तो मैं आराम से बस वेट कर रहा था, एनालाइज़ कर रहा था, देख रहा था कि आगे चल क्या रहा है। तो फिर आगे देखना थोड़ी देर में ये बंदा उसको नॉक दे देगा, मतलब उसको मार देगा। किल फील्ड में देखना नाम आएगा तो मार देगा। ऑब्वियसली देखो नाम आया, ऑब्वियसली इसने 1v1 फाइट ली उससे, तो थोड़ा सा तो डैमेज होगा। तो मतलब मेरे को लगा कि थोड़ा डैमेज होगा, तो मैंने उस पर तुरंत रश कर दिया। तो मतलब अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिला करे ना तो मतलब उसमें जाया करो। तो मेरे को लगा टॉप में होगा, बट ये यहीं पर हील कर रहा था या फिर रिलोड कर रहा था ये। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस मत करा करो। फिर मेन चीज़ की, एंड जब थर्ड जोन के बाद बाहर निकलो ना तो जोन के साथ चलो, जब तक चलो जब तक एकदम सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट जोन ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे सामने, जैसे मैं जब भी आप ड्रॉप लूटने जाओ ना, हमेशा ध्यान रखो कि आप अकेले नहीं जा रहे, और भी बंदे आएंगे। देखो वहाँ पे एक बंदा आया तो वहाँ पे फायर करा, और हमेशा अपने पास कोई ना कोई कवर रखो। जैसे मेरे पास अभी कार थी, उसके पास गया जीप के पास, फिर इसके पास आ गया कवर। पहले देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या करा, थ्रोएबल से ट्राई करा कि थोड़ा बहुत वो बंदा डैमेज हो। तो आगे अभी मैं एक और नीड करूँगा, तो आगे देखना मेरे को लगा वहाँ पे वो बंदा पेड़ के पास था, तो वहाँ पे डैमेज हुआ थोड़ा बहुत। तो मैं डायरेक्ट जाके उसको पुश कर दिया। इवन मेरे पास ऊजी थी, उसके पास ग्रोजा थी, तब भी नहीं मार पाया वो बंदा। या तो उसका एम ख़राब था या तो उसकी हेल्थ कम थी, यही हो सकता है। एंड ड्रॉप के पास जब भी हो ना, और अगर आपको मतलब कुछ भी कर रहा हो तो हमेशा स्मोक करो, हमेशा, क्योंकि ड्रॉप के पास कभी भी बंदे आ सकते हैं। तो वहाँ पे हमेशा स्मोक करो। फिर अगर बाई चांस तुम्हारी लॉबी में हैकर हो और तुम्हारी उससे फ़ाइट हो रही हो, तो भूल कर भी कभी पीक मत करना उसके सामने, गलती से भी। चाहे तुम्हें पता हो सामने से मतलब कि काफ़ी दूर है और आपकी तरफ पीक ले रहा हो, मतलब सामने एम करके बैठा हो और आप पीक करके ट्राई कर रहे हो मारने की, तो कभी पीक मत करना। ट्राई करना मोस्टली उसको क्लोज रेंज में लेने की, क्योंकि हैकर को ज़्यादातर टाइम क्लोज रेंज में ही लिया जा सकता है। एंड लॉन्ग रेंज तो आप भूल जाओ। एक बार को मिड रेंज में तब ले सकते हैं या तो वो ओपन से आ रहा हो। एंड बेस्ट है कि हैकर को क्लोज रेंज में लो। चलो तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं लूट करके और सामने चलते हैं। भाई जैसे ही मैं जा रहा था सामने तो मेरे को एक बंदा दिखा बग्गी पे। मैंने मुझे देख नहीं रहा था, मेरे को लगा वो सिर्फ सिंपल एक बग्गी खड़ी है ऐसे नॉर्मल स्पॉन, बट बाद में दिखा अचानक से। मैं इसके बाद जा रहा था तो मैं सोच रहा था ये जो अभी कंपाउंड है ना लेफ़्ट में, मैप में देखो जो लेफ़्ट में कंपाउंड में, वहाँ सोचने के लिए, मतलब वहाँ सोच रहा था वहाँ पे होल्ड करने के लिए। बट वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि अगर कोई नॉर्मल बंदा भी आएगा ना, मतलब जो हैकर नहीं होगा, तो वो भी अगर आसपास होगा तो वो वहाँ पर ही होल्ड करेगा कवर के पास। तो मेरे हिसाब से ट्राई करो अप हिल, ट्राई करो अप हिल पे होल्ड करा करो। तो जैसे ही जोन बनता, मेरा एक सीन है कि मेरा जैसे ही जोन बनता है मैं तुरंत मतलब कि जोन के अंदर जाता हूँ, मतलब कोई एक अच्छी सी पोजीशन लेता हूँ। क्योंकि मेरा वो सीन नहीं है कि मैं किल के पीछे भागूँ, मेरा मेन चीज़ है कि मुझे पोजीशन लेनी है, क्योंकि किल तुम्हारे कभी भी निकल सकते हैं। मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारी पोजीशन पे, क्योंकि किल के चक्कर में भागोगे तो तुम्हारा ना प्लस होगा सर्वाइवल का, ना किल का प्लस होगा, ओवरऑल तो प्लस होना ही नहीं है। एंड रही बात गन की, तो मैं प्रेफर करूँगा डीपी, क्योंकि डीपी की जो एमओ है ना 7 की एमओ, वो 5 के एमओ से ज़्यादा डैमेज देंगी, वो भी लॉन्ग रेंज में। तो ज़्यादातर प्रेफर करा करो डीपी लॉन्ग रेंज के लिए। एंड रिकॉइल भी थोड़ा कम है तो वो हैंडल हो जाता है नॉर्मली, मतलब थोड़ा लॉन्ग रेंज और मारती है फोर से। एंड क्लोज रेंज के लिए तो मैं ऊजी चलाता हूँ, ऊजी, या तो फिर ड्रॉप में कोई एमके मिल जाए या तो ग्रोजा मिल जाए, बेस्ट। अब लास्ट जोन में चारों तरफ देखते रहा करो, मतलब जिधर से भी फायर है एक बार उधर देख लिया करो कि आसपास कोई है तो नहीं। एंड बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है, उनके एम में दिक्कत आती है। तो मेरे हिसाब से जो आई वाला ऑप्शन है ना, तो इसको ना आप अपने एम पे रख लो, इससे मेरे हिसाब से एम में हेल्प मिलती है थोड़ा, मतलब एम का साइज़ बढ़ जाता है ना, तो शायद
ऐसे हेल्प मिल सकती है, मेरे को तो हेल्प मिलती है तो इसलिए मैंने रख रखा है। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जैसा पसंद हो। तो एंड ऑलवेज ट्राई करो कि मतलब आप डाउनहिल ना रहो, आप अपहिल ही रहो, क्योंकि अगर बंदा कोई आता है ना, अगर आप अपहिल होगे ना तो मोस्टली ज़्यादातर चांसेस होगी उसको हेड पड़ने की। अगर आपका एम कहीं भी जाएगा तो आसपास रहेगा उस बंदे के तो हेड ही लगेगा, मोस्टली चांसेस वही होती हैं। तो मैं इसलिए अपहिल ट्राई करता हूँ। देखो मैं यहाँ से अभी बंदा देखता हूँ, मेरे को कोई बंदा स्पॉट नहीं हुआ तो पीछे से किसी ने स्नाइपर चलाई तो पीछे भी देखा, पीछे भी कोई बंदा स्पॉट नहीं हुआ। थोड़ी देर देखता हूँ तो कोई बंदा स्पॉट नहीं होता, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ इधर उधर देख के कि आसपास कोई है तो नहीं, तो यहाँ से निकलने का ट्राई करता हूँ। बेस्ट तो यही रहता है कि अपहिल हमेशा लो। मैं यहाँ से निकलता हूँ, देखना अभी अपहिल पे जाऊँगा। और एक और चीज़, आप जहाँ भी उतरो ना, मतलब डिपेंड नहीं करता आप उतर कहाँ रहे हो, लेकिन आपके पास लूट हमेशा सफिशेंट होनी चाहिए। मतलब अगर आपके पास लूट ही नहीं होगी तो आप किसी से फाइट कैसे कर पाओगे। मतलब सफिशेंट अमाउंट ऑफ थ्रोएबल्स होना चाहिए एंड हीलिंग्स तो मेन चीज़ें होनी चाहिए। मतलब एमो इतनी ज़रूरी नहीं है, बट आप एमो रखो 100 रखो 120 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ हीलिंग्स प्लस थ्रोएबल्स। एंड हमेशा अपनी स्पॉटिंग पावर थोड़ी अच्छी रखो। देखो अभी मैं ट्राई कर रहा था, इससे पहले मेरे को लगा उधर कोई बंदा है, तो मैंने वहाँ पे ऐसे ही रैंडम फायर करा, बट वहाँ कोई था नहीं। और हाँ, जब भी जैसे कि आप लास्ट जोन में जितने भी स्मोक हो ना, तो आगे पीछे ज़रूर करो। मतलब पीछे तो हमेशा करो, आगे मतलब देख सिचुएशन के अकॉर्डिंग करोगे आगे करना है या नहीं। मैंने आगे इसलिए करा क्योंकि मेरे पास इस टाइम बग्गी थी, मेरे पास कोई कार नहीं थी। तो मतलब अगर मैं बैठ के किसी को ट्राई करता एम तो कोई मेरे को मारना दे सामने से, इसीलिए तो मैं इसलिए सामने मैंने स्मोक करा। अब देखना मुझे उधर से फायर आई तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पहले देखा कि उधर कौन है। तो मतलब जहाँ से आई पहले इधर देखा, देखो वो लेटा हुआ था, मेरे को वहाँ स्पॉट हुआ तो मैंने डायरेक्ट फायर करा। तो ये मेन चीज़ है, स्पॉटिंग पावर ठीक होनी चाहिए तुम्हारी। मतलब जहाँ से फायर आए एक बार उधर आसपास देखो ध्यान से कि उधर कोई है तो नहीं या नहीं। तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया है कि जोन रोटेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। प्लस आपके पास 1v1 मतलब स्किल्स तो आपकी अच्छी होनी चाहिए। ड्रिल्स करो, ट्रेनिंग रूम में जाके 2-2 3-3 घंटे प्रैक्टिस करो रोज़, तो आराम से हो जाएगा। तो 1v1 फाइट अच्छे से जहाँ लेने लग जाओगे, एरिना और टीडीएम में प्रैक्टिस कर करके, एम असिस्ट ऑफ करके, जैसे कि एम असिस्ट ऑफ करा टीडीएम में और गाना लगा दिया, बेस्ट सीन। एम असिस्ट ऑफ करके फिर जब आप एक बार क्लासिक में ट्राई करोगे ना, एम असिस्ट ऑन करके जो चिपकेगा ना, तो मतलब ऐसा लगेगा कि हैकर एम आपका, समझे? यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।